मॉर्निंग। हम मध्य प्रदेश पीएससी जो है लोक सेवा आयोग, इसकी यूनिट 10 पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट 10 जो कि मध्य प्रदेश में जनजाति, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उनका लोक साहित्य जो है, ये टॉपिक को हम स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनजातियों के से संबंधित आभूषण, कि कौन से आभूषण जो है ये जनजातियों के द्वारा पहने जाते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांकली की। सांकली जो है ये जनजातियों, मतलब देखो नेकलेस, मतलब ऐसे कई सारे आभूषण हैं जो अदर जो है ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं भी पहनती है, लेकिन इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है ना, अलग अलग नाम दिया गया है। जो अलग अलग नाम दिए गए हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला आभूषण है जनजातियों के द्वारा पहना जाने वाला, उसे कहते हैं सांकली। सांकली एक ऐसा आभूषण है जिसे गले में पहना जाता है ना। तो जनजातियों के द्वारा गले में जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? सांकली कहते हैं। ठीक है, सांकली। दूसरा होता है नांगमोरी और अगली है पहुंची। ये दोनों आभूषण लगभग समान होते हैं। नांगमोरी और अगली क्या है? पहुंची। ये दोनों आभूषणों को बाह में पहना जाता है। जो बाह में आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? नांगमोरी और पहुंची। ये दोनों आभूषण को बाह में पहना जाता है, जैसे बाजूबंद पहनते हैं ऐसे ये आभूषण को पहना जाता है। तीसरा है बनवरिया और अगला है पाटला। बनवरिया और पाटला ये दोनों ऐसे आभूषण हैं जो कलाई में पहने जाते हैं, जैसे हम लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, ऐसे कलाई में जो आभूषण पहनते हैं आदिवासियों में, उसे क्या कहा जाता है? बनवरिया और पाटला। थोड़ा पैटर्न चेंज होता है बनवरिया पाटला का। तो कलाई में जो आभूषण पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? बनवरिया और पाटला कहा जाता है। नेक्स्ट होता है चुटकी। ये बिछिया का ही एक प्रतिरूप है। चुटकी जो है ये बिछिया का एक प्रतिरूप है, अर्थात हम अपनी सामान्य भाषा में इसे बिछिया कह सकते हैं। मतलब पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? चुटकी, जिसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? बिछिया कहते हैं। नेक्स्ट होता है बोरझेला। बोरझेला अर्थात जो मांग टीका पहना जाता है, बेंदी जिसे कहते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? बोरझेला कहा जाता है। फुल्ली अर्थात नाक में जो लौंग पहनी जाती है इनके द्वारा, उसे फुल्ली ये अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं, है ना। तो फुल्ली जो है नाक में पहनी जाती है। बोरझेला जो है ये मांग टीका है अर्थात बेंदी, जिसे बोरझेला कहते हैं। चुटकी अर्थात बिछिया का ही एक प्रतिरूप है। पाटला बनवरिया अर्थात कलाई में पहने जाने वाली चूड़ियाँ, जिसे बनवरिया और क्या कहते हैं? पाटला कहते हैं। पहुंची और नांगमोरी जो है ये बाह में पहना जाने वाला बाजूबंद की तरह होता है आभूषण, उसे क्या कहा जाता है? नांगमोरी और पहुंची। और नेक्स्ट होता है सांकली। सांकली अर्थात जो गले में आभूषण सोने चांदी के गिलट के पहने जाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सांकली। अगला हम देखते हैं तरकी, और तरकी को ही ढोकुआ भी कहते हैं। तरकी को ढोकुआ के भी नाम से जाना जाता है। तो तरकी या ढोकुआ ये जो कान में पहना जाता है उसे कहा जाता है तरकी और ढोकुआ। कान में पहना जाने वाला आभूषण तरकी या ढोकुआ। अगला होता है लेरकी। लेरकी को भी कान में पहनते हैं, तरकी को भी कान में पहनते हैं, तरकी को ढोकुआ भी कहा जाता है। ठीक है, इनके पैटर्न अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, पैटर्न अलग अलग होते हैं, है ना। तो तरकी, ढोकुआ और लेरकी ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? कान में। एक करण फूल भी होता है जो कान में पहना जाता है। करण फूल भी होता है जो क्या, वो तो सामान्य हर वर्ग में पहना जाता है। करण फूल जो कान में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट होता है तीतरी। तीतरी जो है ये कान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ जो कान में आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तीतरी कहा जाता है। पुरुष भी पहनते, महिलाएं भी पहनती हैं। मोहर और कलदार ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट आभूषण हैं, मोहर और कलदार। इस वर्ग के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य वर्गों के द्वारा भी पहना जाता है। ऐसा नहीं कि आभूषण केवल अनुसूचित जनजातियों के द्वारा पहना जा रहा है, हर वर्ग के लोग पहनते हैं। तो मोहर और कलदार, पहले के समय में सोने के सिक्के जो होते हैं और चांदी के सिक्के, इसके हार बनाए जाते थे, है ना। तो जो सोने के सिक्के के हार बनते थे उस सिक्के को ही मोहर कहते हैं। जो सोने के सिक्के होते थे उसे क्या कहा जाता था? मोहर कहते थे। वो एक मोहर ही 1 तोले की होती थी। तो ऐसे कई सारे सिक्के होते थे और सिक्के का आभूषण बना होता था गले में। तो वो सोने का जो मोहर वाला जो सिक्के का आभूषण बनता था उसे कहते थे मोहर, और चांदी वाले सिक्के का जो आभूषण बनता था गले का उसे कहते हैं कलदार।
ठीक है, और सब दोनों एक एक तोले के सिक्के होते थे, दोनों में एक एक तोले का एक सिक्का होता था। अगला होता है खोटीला। खोटीला जो है ये कान में महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, गिलट का भी हो सकता है, सोने का भी, चांदी का भी, लेकिन खोटीला जो है ये कॉमन है, जो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा कानों में पहना जाता है। गलसनिया, ये भील जनजाति में क्या होता है, महिलाएं नग और मोतियों को पिरोकर माला बनाती है और उसे पहनती है, जिसे गलसनिया कहते हैं। भीलों के द्वारा नग और मोतियों को पिरोकर जो मालाएं बनाकर पहनी जाती है उसे गलसनिया कहते हैं। तागली, तागली भी गले में पहनी जाती है। पुत्री जो है ये पुत्री गले में पहनी जाने वाली ऐसी माला है जो पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती है। और लास्ट है हसली। हसली चांदी का एक आभूषण होता है, कड़ा हार्ड सा, जो महिलाएं पहनती थी पुराने समय में। तो हसली को गले में पहना जाता है, पुत्री को भी गले में पहना जाता है, लेकिन पुत्री पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहनी जाती है। तागली भी गले में पहनी जाती है। ये गलसनिया जो है ये भील जनजातियों के द्वारा नग और मोतियों की जो माला पिरोकर पहनते हैं उससे क्या कहते हैं, गलसनिया। खोटीला कान में पहने जाने वाला ऐसा आभूषण जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। कलदार और मोहर, ये सिक्के वाले, सोने और चांदी के सिक्के वाले हार जो पहने जाते थे उसे मोहर और कलदार कहते थे। और तीतरी, कान का ऊपरी भाग जो है यहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण, जिसे क्या कहते हैं, तीतरी कहा जाता था। आगे समझ में सभी को?